Hello viewers, this is Raj Education channel. So welcome in our channel Learning with Raj Education. हिमाचल की लोक संस्कृति, हिमाचल के लोग और हिमाचल में रहने वाले डिफरेंट ट्राइब्स, उनके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं। तो आज के हम इस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज नेक्स्ट वीडियो में हम हिमाचल के कल्चर के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एशियन ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विद कस्टम एंड ट्रेडिशन। इनके एशियन ट्राइब्स के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। तो एशियन ट्राइब जैसे दास, खास, नाग, किन्नर और किरात, ये सभी हमारी एशियन ट्राइब्स थी हिमाचल की, जो हिमाचल के एग्जिस्ट होने से पहले भी वहीं पर ही थी। तो शिवालिक हिल्स जो है, जहाँ पर दास जो थे वो पहले से ही वहाँ प्री वैदिक पीरियड टाइम से ही रहते थे, और उनके साथ पानीस, असुर और वरात्यास भी वहीं पर रहते थे, जिनको कि माना जाता है कि वो ऑथर थे इंडस वैली सिस्टम के। बाद में ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के काफ़ी एफर्ट्स के बाद दास प्रजाति जो थी, उन्होंने आर्यन समाज को या आर्यन संस्कृति को अपना लिया। किन्नर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट किन्नर जो ट्राइब्स हैं। किन्नर जो है वो संस्कृत के दो शब्दों किम और नर से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंज पर्सन दे आर, यानी कि ये किस तरह के स्ट्रेंज पर्सन है। अब ये क्वेश्चन तभी राइज हुआ जबकि किन्नर जो मेल होते हैं उनके बियर्ड एंड मॉस्टेचेस, इनके दाढ़ी और मूछ नहीं होती है, हालांकि जैसे और जो मेल्स होते हैं उनकी होती है। और उनका जो लुक है वो हाफ मैन और हाफ हॉर्स बेस पर था, और उन्हें अश्वमुखा भी कहा जाता था। उनके रेफरेंसेस जो थे वो कवि कालिदास जी के इमॉर्टल एपिक महाभारत में भी मिलते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रद्युम्न, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, उन्हें किन्नर के अर्लीस्ट किंग के तौर पर जाना जाता है। साथ में अब हम आगे पढ़ेंगे किरात के बारे में। तो केवरात और चांडाल, जिनको हिस्ट्री में लोअर कास्ट पीपल के बेस पर मेंशन किया गया है। किरात दुनिया में, जो कि एक बुक का नाम है, उसमें अर्जुन और किरात राजा के बैटल्स के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि पांडव में से एक भाई थे, पांडवों के एक भाई थे, और साथ में भीम जो अर्जुन से बड़े भाई थे, वो भी अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए ईस्टर्न रीजन पर जब पहुंचे थे तो उन्होंने किरात के 7 राजाओं को हरा दिया था। तो इस तरह से हमें इन सभी इंसिडेंट से ये पता चलता है कि जो किरात ट्राइब जो थी वो हिमालय में महाभारत के टाइम से ही फैली हुई थी। बाकी इनका जो फूड हैबिट्स थे, तो इनके जो फूड्स थे वो नेचुरल वेजिटेबल्स होते थे या तो वो फ्रूट वो खाते थे। और ड्रेसेस का देखा जाए तो उस वक्त वो लोग एनिमल स्किन्स को अपनी एज ए ड्रेस के तौर पर लेते थे। बाकी इनके जो वेपन्स होते थे वो जैसे चाकू होता था, जो कि बहुत बड़ा तेज़धार हथियार रहता था, जिसको वो अपने वेपन के तौर पर यूज़ करते थे। किरातों में जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो थे सांबर, जिन्होंने आर्यन किंग देवोदास के साथ काफ़ी लंबे समय तक युद्ध किया। आर्यन जो कि हिमाचल में 3000 से 2500 BC में रावी नदी को क्रॉस करते हुए ब्यास वैली में पहुंचे थे। ऋषि भारद्वाज जो थे वो आर्यन किंग देवोदास के सलाहकार थे। देवदास और सांबर के बीच में लगभग 40 साल तक युद्ध चला, और इसका वर्णन जो है ऋग्वेद में ऋषि वशिष्ठ और वामदेव द्वारा वर्णित किया गया है। तो जो किरात जो सोसाइटी थी, जो किरात ट्राइब्स थी, वो काफ़ी एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम उनके काफ़ी अच्छे थे। वो लोग टाउन्स में रहने लगे फिर, और उन्होंने काफ़ी किले भी बनाए थे। लेकिन देवोदास और सांबर के जो बीच में इतनी लंबी लड़ाई हुई, उसमें किरात के कम से कम 99 फोर्ट जो थे वो नष्ट हो गए थे। और जो किरात राजा के जो मित्र थे
उन्हें भी मार दिया गया था। तो इस तरह से ये किरात का वर्णन हमें अलग अलग इसमें मिलता है। आगे नाग ट्राइब्स है, तो नाग जो है वो हिमालय में निवास करते थे और नागों की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें नाग ट्राइब्स के नाम से जाना गया। उसमें जो फेमस, जो सबसे प्रसिद्ध किंग राजा थे वो थे वासुकी, काली और तक्षक। हिमाचल में भी बहुत से ऐसे नाग के टेम्पल डेडिकेटेड होंगे जो नाग के लिए डेडिकेटेड हैं, आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिमाचल अपने आप में ही एक धार्मिक स्थान है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार नागों को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। शेषनाग, तक्षक, वासुकी, वजारा, दंशन, कारकोटिक, केमाली और शंकु। ये सभी 8 प्रजातियां बताई गई हैं नागों की। तो इन सब में जो शेषनाग हैं उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और ऐसा माना जाता है कि पूरी पृथ्वी को इन्होंने अपने फन में, यानी कि अपने हेड में धारण किया हुआ है, उन्होंने उसको सपोर्ट दी हुई है। पुराणों में भी नाग और नाग देवताओं के बारे में काफ़ी वर्णन हमें मिल जाएंगे कि वो काफ़ी, जैसे वो पहाड़ी एरियाज़ में रहते थे और वाटर स्प्रिंग के नदियों के किनारे वो रहते थे। काफ़ी ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो नागों के लिए डेडिकेटेड हैं। इनमें से सबसे जो फेमस है वो है नागचाला, जो कि मंडी में है। बाकी रिवालसर और कामरू नाग भी है जो कि काफ़ी फेमस है। नाग का जो सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है वो है नाग पंचमी। मनसा देवी को नागों की देवी माना जाता है। कश्मीर में भी एक अवावन नाम का हिस्टोरिकल टेम्पल है जो कि नाग को ही डेडिकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं, जैसे कि शिबू का थान जो कि नूरपुर में है, सलोह पालमपुर में और त्रिप्पल कांगड़ा में। ये सभी जो हैं काफ़ी फेमस जगह हैं, नागों के लिए काफ़ी पूजनीय जगह हैं। और एक टेम्पल केलांग नाग जो कि कुगती में है, भरमौर डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। इनकी डिस्क्रिप्शन जो है हमें तरह तरह के पुराणों, जैसे इनको खासिया वायु पुराण में कहा गया है, खास मार्कंडे पुराण में इनको खास से वर्णन किया गया है, खास ऑफ नेपाल, कास्य ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल, और खास ऑफ भागवत पुराण एंड वायु पुराण। एशियन टाइम में खास देश जो है वो उनका होमलैंड था, वहीं पर ही वो रहते थे, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और नेपाल में सिचुएटेड था। यहीं पर ही वो लोग पुरानिक टाइम से वहाँ पर रहते थे। आज जो हैं, आज के समय में खास जो है हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। इनमें जो किन्नौर में जो रहते हैं, किन्नौर, वो अपने आप को राजपूत से एसोसिएट्स करते हैं कि वो एक राजपूत प्रजाति से हैं। उनकी जो सेटलमेंट है वो एक्सटेंड हुई है ईस्टर्न तुर्किस्तान से और कश्मीर और नेपाल तक, और असम का एरिया भी कवर किया हुआ है। ये माना जाता है जो खासिस जो हैं वो काफ़ी फेमस थे। आगे जो है हमारा, अब इनके ड्रेसेस के बारे में, किस तरह की वो ड्रेसेस पहनते थे और किस तरह का उनका खान पान था। तो अब हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, इनकी ड्रेसेस और इनके खान पान के बारे में। तो खासिस की कोई भी पर्टिकुलर ड्रेस नहीं थी, क्योंकि वो अलग अलग जगह में वैसे ही फैले हुए थे। तो वैसे नॉर्मली जो है मैन जो है और वुमेन गाची, जो कि वेस्ट स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, वो पहनते थे, और छुब्बा एक लंबा कोट होता है, और साथ में डोरू। लेकिन अदर एरिया में वो जो है थीम्पू यानी कि हेड स्कार्फ, उसको यूज़ करते थे वुमेन्स, और मेंस जो थे वो अचकन विथ फोल्ड्स इनसाइड, अचकन जो अंदर की तरफ करके डाला जाता है। ये सभी जो थे उनके ड्रेसेस थे। बाकी आगे इनके रही खान पान की बात और फूड हैबिट और मैरिज सिस्टम की। तो इनकी जो फूड हैबिट्स थी वो नॉर्मल्स थी, जैसे कि आज भी लोग जिस तरह का खाना खाते हैं नॉर्मल एक मध्य वर्ग के परिवार की तरह। उनकी जो फूड हैबिट्स में नॉर्मल व्हीट, इनके गेहूँ
चावल, मक्की का आटा या मक्की और दालें जैसे कि राजमा, मूंग, अरहर, नॉर्मल दालें जो आज भी लोग खाते हैं, ये सभी और सभी टाइप्स की वेजिटेबल्स जो थी वो उन्हें खाते थे। लेकिन ये वेजिटेरियन होने के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन भी थे। बाकी अगर इनके मैरिज सिस्टम की बात की जाए तो इनके मैरिज सिस्टम जो थी वो 3 तरह की थी, ब्याह, पिरानो और गदर। ब्याह सिस्टम में लड़के लड़की की मैरिज जो थी वो पेरेंट्स द्वारा सेटल की जाती थी, जस्ट लाइक अरेंज मैरिज, जिस तरह से अरेंज मैरिज होती थी। और पिरानो जो था उसे लव मैरिज के नाम दिया गया। और तीसरा गदर सिस्टम, जिसमें जो ब्राइड जो होता है वो ब्राइड ग्रूम यानी कि दुल्हन के घर जाकर शादी से रिलेटेड जो भी सेरेमनीज होती हैं वो वहीं पर ही, रीति रिवाज वहीं पर ही निभाए जाते हैं। हिमाचल में जो खास रहते हैं वो टेकवा या व्याक सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। बाकी उनकी जो पूजा है वो 3 तरह की होती है। वो एक इष्ट देवता की पूजा करते हैं, गृह देवता और ग्राम देवता। तो 3 अलग अलग तरह की पूजा करते हैं। इसके साथ ही खासिस, किन्नर या दास और किरात, इन सब के साथ पिशाच और यक्ष, इन्हें भी एशियन ट्राइब में रखा गया है। पिशाच, जिनको राक्षस भी वैदिक टाइम में राक्षस भी कहा जाता था, और वो कच्चे मांस को खाते थे। और यक्ष, जिन्हें टी गॉड के नाम से जाना जाता है, और उनकी जो सुपर पावर वो काफ़ी ह्यूमन मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन पावर्स थी उनके पास। तो इन्हीं सब के साथ जो है हमारी एशियंट ट्राइब्स जो है उनका वर्णन यहीं पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न ट्राइब्स को लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।